हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं इसके पहले आप लोगों के लिए उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूटेट 2021 के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जो दिया गया था उसके बारे में बताए थे आप लोगों को। उसमें फ़ी वगैरह के लिए बताए थे, एलिजिबिलिटी वगैरह के कोई भी कंडीशन उसमें नहीं दिया गया था। और पेपर कितने का होगा, कितने नंबर के होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या-क्या उसके कौन-कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ये सारी बातें उसमें नहीं बताई गई थी। और बताई गई थी उसमें कि अ आगे जो भी हम डिटेल नोटिफिकेशन निकालेंगे उसमें सारी बातें बताएँगे। तो यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है यूटेट 2021 का। तो आज हम आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन बताएँगे और इसमें बताएँगे कि आपको क्या क्वेश्चन पूछे जाएँगे, अ, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, आपका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा। आपके आप इस नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो हम लगातार आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को बहुत सहूलियत होगी तैयारी करने में और सभी जानकारी प्राप्त करने में भी। हम क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं। यदि आप लोग उत्तराखंड वगैरह चाहे किसी का भी जो हम बताएँगे उसके हिसाब से हम आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी और प्रैक्टिस सेट भी। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग, जिससे कि मैं आप लोगों को जो भी वीडियो डालूँगा आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचेगा और आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021। डेट ऑफ सबमिशन जो है डेट ऑफ सबमिशन जो है वो है यहाँ पर 1/9/2021 से 30/9/2021 तक, यानी 1 तारीख से 30 तारीख तक डेट दिया हुआ है फॉर्म भरने का। ऑनलाइन फ़ी जमा करने का जो टाइम है वो 30/9 है और रात को 12 बजे से पहले है। तो नोटिफिकेशन ब्रोचर इन्फॉर्मेशन ब्रोचर दिया हुआ है यहाँ पर आप सभी के लिए यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड 2021। तो बिना समय गंवाए आगे बहुत सारी चीज़ें हमने इसके पहले वाले शॉर्ट नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो हम सीधे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को क्या-क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख चुके होंगे। यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं और देखते हैं कि उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है, जो कि उसमें नहीं बताया गया था। अब हम 2.1 उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम 1 से 5 यूटेट फर्स्ट प्राथमिक शिक्षकों हेतु के लिए न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए। तो यदि आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ, यहाँ पे इस वाले कंडीशन में आप लोग देखिएगा कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड हो या बीटीसी हो, ये आप किए होंगे तो इस 1 से 5 के लिए आप एलिजिबल हैं। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतम या में, अगर आप ये नहीं किए हैं तो ये किए होंगे। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त हो और यह 2002 के नियमानुसार आप अगर किए हुए हैं तो ही आप मान्य हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, या फिर आप यदि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक किए होंगे यानी बीएलएड, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा है, ये विशेष शिक्षा शास्त्र में किए होंगे तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा किए हुए हैं तो भी आप डीएलएड या बीटीसी जो भी है किए हैं, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी बीएड आप किए हुए हैं, तभी इसके लिए आप मान्य हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका दूसरा कंडीशन है राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से 2 वर्षीय डीएलएड पर शिक्षण उत्तीर्ण किया है, वे भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। टिप्पणी में दिया हुआ है कि जिस अभ्यर्थी ने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ज्वाइन तो कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आप लोगों को 6 महीने का पाठ्यक्रम करना होगा, जो कि एनसीटी के भी जो एनसीटी ने भी अपना डिटेल्स निकाला था उसमें भी आप लोगों को बताया था कि यदि आप बीएड किए हुए हैं और 1 से 5 में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए कोई मतलब रोक नहीं है। लेकिन उसके 6 महीने का एक सेतु कोर्स होता है, मतलब ब्रिज कोर्स होता है, उसे आप लोगों को करना अनिवार्य होगा। 1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में
प्रशिक्षणरत अथवा 2 वर्षीय डिग्री या डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा 4 वर्षीय डिग्री में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए मान्य होंगे। समस्त शैक्षिक उपाधियों भारत में विधि द्वारा स्थापित विद्यालयी अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राप्त की गई प्रशिक्षण उपाधियों एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से की गई हो अथवा प्राप्त की जा रही हो, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आरक्षित श्रेणी जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या विकलांग के अभ्यर्थियों हेतु स्नातक स्तर पर प्राप्त अंकों में 5% की शिथिलता प्रदान की गई है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक साथी हैं, वे सभी आरक्षित श्रेणी में अगर आते होंगे, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या विकलांग, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर 5% की शिथिलता यानी कमी दी गई है। उच्चतर माध्यमिक या स्नातक या प्रशिक्षण योग्यता के प्रतिशत की गणना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जाएगी। तो जो भी बहाली की जाएगी वो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार नियमों, जो भी मानदंड और नियम बनाए गए हैं उसी के अनुसार यहाँ पर बहाली की जाएगी। अब उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा, जो कि द्वितीय परीक्षा होती है 6 से 8 के लिए, यूटेट सेकेंड पेपर, उसके लिए क्या अहर्ता रखी गई है इसको देख लेते हैं। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, यदि आप स्नातक किए हुए हैं या इसके समकक्ष किए हैं। प्रारंभिक शिक्षा में अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो भी आप इसके लिए मान्य हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड एलटी शिक्षा शास्त्री अगर है तो इसके लिए जो भी आपने ये वाला अगर किया हुआ है तो अच्छे से आप इसके लिए एलिजिबल है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यूनतम 45% अंकों के साथ, यदि आपके पास 45% है और स्नातक किए हुए हैं, अब शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड या एलटी शिक्षा शास्त्री जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार निर्धारित होता है, तो आप भी इसके लिए ये आपकी अर्हता होगी, ये भी आप कर सकते हैं, इसमें भी आप जा सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्री, यानी कि आप 50% में एंटर किए हुए हैं और 4 वर्षीय का जो बीएलएड कोर्स है वो किए हुए हैं तो भी आप माने हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, 4 वर्षीय बीएड, बीए, बीएससी एड या बीएड या बीएससी एड किए हैं तो भी माने हैं आप। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा भारतीय पूर्णवास परीक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड विशेष उत्तीर्ण किए हो तो भी आप इसके लिए मान्य हैं। 1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा, ये सब जितने हैं ये सभी जो भी यहाँ पर ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर हमको दिक्कत होगा, आप लोगों को भी दिक्कत होगा, बोरिंग होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5% की शिथिलता दी गई है। आगे है अध्यापक पात्रता परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। तो कैसे कैसे पाठ्यक्रम होंगे, क्या उसमें मांगे जाएंगे, आपका जो आपको किस तरह से तैयारी करना है, क्वेश्चंस कितने होंगे, टाइम कितना होगा, ये सभी। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत देखते हैं कि ब्रोचर नंबर 1 पर क्या है। राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट द्विस्तरीय है, यानी 2 पेपर होंगे। उसमें अभ्यर्थी एक समय में किसी एक परीक्षा या दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकता है। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप एक ही परीक्षा में होंगे, दोनों में भी हो सकते हैं। दोनों यूटेट फर्स्ट एंड सेकेंड स्तर की परीक्षा एक ही दिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की दोनों यूटेट 1 एंड 2 परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता है तो इसके लिए एक ही आवेदन पत्र भरना होगा। इसकी यहाँ पर दिया है, एक ही आवेदन भरना होगा। अध्यापक पात्र इसकी स्पष्ट अंकना आवेदन पत्र पर यथा निर्दिष्ट स्थान पर करनी होगी। दूसरा है अध्यापक पात्रता परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक से देखिए कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा। किसी भी प्रश्न में ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे, नहीं दिया जाएगा, यानी आप स्वतंत्र हैं कि आपको यहाँ पर ऋणात्मक अंक नहीं दिया जा रहा है, तो आप आसानी से जितने क्वेश्चन है उसको सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। परीक्षा अवधि 2 घंटा 30 मिनट, यानी 2.5 घंटा आप लोग को क्वेश्चन मतलब टाइमिंग दिया जाएगा तथा प्रश्नों की संख्या होगी कुल 150। भाषा के प्रश्न पत्रों के अलावा अन्य प्रश्न पत्र द्विभाषिक अर्थात हिंदी तथा अंग्रेजी में मुद्रित किए जाएंगे, यानी भाषा जो है के अलावा जो भी अन्य प्रश्न पत्र होंगे वे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जाएंगे कि आपको दिक्कत ना हो। अंकों का विभाजन इस प्रकार है कि प्राथमिक स्तर में 1 से 5 में पाठ्यक्रम आपके क्या होंगे और 6 से 8 के लिए पाठ्यक्रम आपका क्या होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे विषय लिखा हुआ है, सभी अनिवार्य हैं, प्रश्नों की संख्या लिखी है और यहाँ पे अंक कितने आपको मिलते हैं ये भी लिखा। तो पहला है बाल विकास एवं पेडागोजी। तो आप एग्जाम जब देने जाइएगा तो फर्स्ट में आपको बाल विकास एवं पेडागोजी मिलेगा और वह 30 नंबर का होगा और उसमें अंक भी मिलेंगे 30। दूसरी भाषा है, यहाँ पर प्रथम भाषा है, वो क्वेश्चन होंगे 30, उसके अंक भी मिलेंगे 30। द्वितीय भाषा
द्वितीय भाषा में आप संस्कृत ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं। पहली भाषा में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी 30 नंबर का मिलेंगे और इसमें भी नंबर मिलेगा 30। चौथा नंबर पे गणित है, इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे और नंबर 30 मिलेंगे। और उसके बाद पर्यावरण अध्ययन है और इसके लिए भी हमें 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और 30 नंबर। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के होंगे। फिर उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विषय है बाल विकास एवं पेडागोजी। प्रश्नों की संख्या 30, अंक में मिलेंगे 30। प्रथम भाषा में उसी तरह है 30। द्वितीय भाषा में भी उसी तरह 30 है। 4 नंबर में थोड़ा सा अंतर है कि आप अगर गणित विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप गणित विज्ञान में के लिए भरेंगे, और अगर सामाजिक विज्ञान के लिए मतलब करना चाहते हैं तो आप सामाजिक विज्ञान करेंगे। तो वो क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको 60 नंबर के स्पेशली दिए जाएंगे और उसके क्वेश्चन 60 होंगे और 60 नंबर के होंगे। टोटली 150 का होगा और 150 आपको नंबर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में प्रथम चयनित भाषा एवं द्वितीय चयनित भाषा का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप कौन कौन सी भाषा को चुन रहे हैं, नहीं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन आपका हो जाएगा। प्रथम भाषा जो अध्यापन की भाषा होगी के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा तथा उक्त भाषा के प्रश्न पत्र का स्तर द्वितीय चयनित भाषा से उच्चतर होगा। द्वितीय भाषा के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा जो कि प्रथम चयनित भाषा से भिन्न होना चाहिए। आप एक ही नहीं ले सकते। अगर यानी कि आप अगर हिंदी लिए हुए हैं प्रथम भाषा में, अगर प्रथम भाषा में आप हिंदी ले लिए हैं तो आप दूसरी भाषा में हिंदी नहीं ले सकते। या तो आपको अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से कोई लेना होगा। अगर आप हिंदी लेते हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और वो मतलब कैंसिल हो सकता है। तो उसके बाद है यूटीईटी। यूटीईटी द्वितीय के लिए गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक अध्ययन में से किसी एक विषय का ही चयन करना होगा। आप दोनों विषय का चयन नहीं कर सकते। ठीक है। फिर आते हैं न्यूनतम अर्हता अंक क्या होना चाहिए, यानी आप पास कैसे होंगे, उसमें पास कैसे हो पाएंगे। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अभ्यर्थी, स्वतंत्रता सेना संग्राम सेनानी, आश्रित तथा भूतपूर्व सैनिक हेतु न्यूनतम उत्तीर्ण 50% होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि सीटेट वगैरह में होता है उसी तरह से यहाँ पर भी दिया हुआ है। बशर्ते कि यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटेट में 50% 50% और भूतपूर्व के लिए भी 50% होता है, लेकिन यहाँ पर 40 और 50 दिया। अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी का नियुक्ति या चयन हेतु दावा अधिकार नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि आप टीईटी पास कर गए तो ये जरूरी नहीं है कि आप जॉब कर लिए, आपको जॉब मिल ही गया है। यहाँ पे साफ सुथरा लिखा हुआ है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि चयन हेतु दावा या फिर अधिकार नहीं होगा। ये सरकार पर निर्भर करेगी कि जब बहाली निकालेगी तो आप उसमें सेलेक्ट होते हैं या नहीं, क्योंकि यह परीक्षा नियुक्ति या चयन हेतु निर्धारित अर्हताओं में से मात्र एक अनिवार्य अर्हता है। शिक्षकों की नियुक्ति चयन राज्य सरकार की संगत अध्यापक सेवा नियमावली तथा समय समय पर जारी नियम दिशा निर्देश के अंतर्गत ही किया जाएगा। तो आप टीईटी पास हो गए तो ये मत समझ लेना कि आप अब ज्वाइन कर गए हो, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा बात नहीं है। आप वहाँ पर नियमानुसार जो भी नियम वहाँ के होंगे उस हिसाब से बताया जाएगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजन हेतु अधिकृत संस्था। तो राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड विद्यालय परिषद में ये सब में किया जाएगा। यहाँ पर रामनगर नैनीताल में जो भी अपना सेंटर बनाएंगे वहाँ पर सेंटर देंगे लोग जहाँ पर आपका एग्जाम होगा। फिर यहाँ पर है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की उपाधि। हाँ, तो अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए प्रमाण पत्र कहाँ से लेने होंगे, कहाँ से मतलब अगर आपके कहाँ पर के हैं तो आप इसके लिए माने हैं। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल अध्यापक पात्रता परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करेगी, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पंजीकरण संख्या, अनुक्रमांक, प्रशिक्षण योग्यता के अतिरिक्त प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों का विवरण अनिवार्य। मतलब सीटेट की तरह ही ये भी ये लो आप लोग अंक पत्र और प्रमाण पत्र देंगे। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अंक पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके लिए कोई टेंशन की बात आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अवसर। अध्यापक पात्रता परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी एक या एक से अधिक बार सम्मिलित हो सकता है, उसके लिए बाध्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने अंक सुधारने हेतु भी इस अध्यापक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन होगी। हाँ, यहाँ पे देखिए जैसे कि एनसीटी ने हम लोगों को पहले ही बता दिया है, एनसीटी ने लागू कर दिया है कि किसी भी टेट की जो अवधि होती है वो लाइफ टाइम हो गई है। तो ये लोग भी अपने नोटिफिकेशन में दे दिए हैं कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के जो प्रमाण पत्र होंगे वो आपको जीवन भर मान्य होंगे। अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष की जाती है, लेकिन और जगह सब जगह ऐसा नहीं होता है। अध्यापक पात्रता परीक्षा की उपयुक्तता। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के सभी प्रकार के विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे तथा आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त हेतु उत्तीर्णांक राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा के समतुल्य समझे जाएंगे। तो यदि आप केंद्र से सीटेट उत्तीर्ण कर लिए हैं, यदि आप केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय अध्यापक पात्रता सीटेट उत्तीर्ण हैं, तो राज्य के सभी प्रकार के
विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे तथा आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित हेतु उत्तीर्णांक राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा के समतुल्य समझे जाएंगे। यानी कि जैसे बिहार में होता है उसी तरह यहाँ पर भी आपको लगेगा। अगर सीटेट पास है तो आप आसानी से यहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के अंतर्गत संचालित ऐसे सभी विद्यालयों में जो राज्य सरकार के अधीन हो, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से संबंध हो, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो, नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। अन्य राज्यों के अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य में नियुक्ति पत्र हेतु पात्र नहीं होंगे। अन्य राज्यों के अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यदि आप अन्य राज्य से हैं और आप चाहते हैं कि उत्तराखंड में करें, अध्यापक बने, तो ये संभव नहीं है। अन्य राज्यों के अध्यापक पात्रता मतलब नहीं अन्य राज्यों के उसके लिए कि अन्य राज्यों से आपने अगर टीटी किया हुआ है, अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ है और उत्तराखंड राज्य में नियुक्ति चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। हाँ, अगर आप सीटेट किए हुए हैं तो आप उसके लिए पात्र हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा शुल्क, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता भी दिया है शुल्क के बारे में, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर है उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु शुल्क की दरें निम्नवत होगी। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 600 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 600 पेपर 1 के लिए, पेपर 1 और 2 में से किसी एक के लिए। और यदि दोनों आप भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1000 देने होंगे। 2 नंबर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त अभ्यर्थी के लिए पेपर 1 के लिए 300 और दोनों के लिए 500 रुपये दे होंगे। आप लोग इसका जो आवेदन करना है इसके वेबसाइट पर जा सकते हैं, जैसे पिछले वाले वीडियो में हम बता दिए हैं। आपको पिछले वाले वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि आप लोग उसे देखकर अपना फॉर्म जाके भर सकते हैं। कैसे कैसे अप्लाई करना है, कौन सा वेबसाइट है, कैसे। परीक्षा केंद्र यहाँ पर दिया गया है, आप लोग अपना देख लीजिएगा कि परीक्षा केंद्र किस तरह से है, ये यहाँ पर दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा लोग और उस तरह से आप लोग अपना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि डाक प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। हाँ, ये देख लीजिए कि अगर आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जा रहा है, आप फॉर्म भर चुके हैं, एग्जाम के लिए बुलाया जा रहा है, तो यहाँ पर डाक के द्वारा आपको नहीं भेजे जाएंगे। सभी लोग वेबसाइट पर से ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। परीक्षा कक्ष में प्रवेश करना है तो इसके लिए आपको परीक्षा प्रवेश पत्र में नीला या काला बॉल पेन एवं फोटो युक्त पहचान पत्र कोई भी होना चाहिए, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें हमने इसके पहले वाले वीडियो में बना दिया है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आएगा। आपको OMR शीट दिया जाएगा, उस पर आपको क्वेश्चन आंसर करना है। एक ही सही उत्तर होगा 4 गो में। नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है। अंकित करने पर 0 अंक पर, मतलब अगर यदि आप त्रुटिपूर्ण ढंग से उत्तर देते हैं तो आपका उसका आंसर में आपको पता ही है 0 मिलता है। ये सभी चीज़ें दी गई है यहाँ पर, आप लोग अपने पढ़ लीजिएगा अच्छे से। दावा आपत्ति निराकरण, तो अगर कोई भी आपके साथ त्रुटि या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, ये सभी यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके साथ आपको पढ़ के आप वहाँ पे चले जाइएगा या फिर वहाँ पर आप करिएगा कि हमारे एडमिट करें किसी चीज़ में या आंसर की चाहे कोई भी दावा आपत्ति है, तो उसके लिए आप यहाँ इस कैटेगरी को पढ़ के और आप आगे उसमें दावा आपत्ति कर सकते हैं। परिषद द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी प्रकार का दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कि अगर परिषद ने अंतिम उत्तर जारी कर दिया है तो उसमें आप कोई भी दावा आपत्ति नहीं कर सकते हैं, वही सर्वमान्य होगा। परीक्षा फल की घोषणा, परीक्षा संपन्न होने के उपरांत OMR उत्तर पत्रक सावधानीपूर्वक जांच के उपरांत परिषद द्वारा नियत अवधि के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। तो इसके लिए आपको घबराने की नहीं है, वो तो वो परीक्षा परिषद का काम है अपना करना। आप लोग ये सभी सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा कि आपका पात्रता प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करना। यदि आपके पास खो गया है कोई प्रमाण पत्र या अंक पत्र है, तो वो अगर खो गया यूटेट का, तो आपको अगर प्राप्त करना तो उसके लिए 150 रुपये आपको चालान देना पड़ेगा और तब आपको फिर से वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें थी और यहाँ पर कोविड-19 का प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप लोग उसे कर लीजिएगा। यहाँ पर नोडल पदाधिकारी यूटेट का दिया हुआ है, उप सचिव, अपर सचिव, सबका नंबर दिया हुआ है। तो अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो इन सभी से संपर्क कर सकते हैं, संपर्क करके अपना सभी कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को वीडियो हमने प्रोवाइड कराया, आगे भी वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड करते रहेंगे इससे संबंधित। आगे जो भी फॉर्म भरने के लिए जो तरीका है, फॉर्म कैसे भरेंगे आप लोग वेबसाइट के साथ सभी का प्रोसेस के साथ हम आप लोगों को आगे वाले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। इसी में बताते, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए हम आगे वाले वीडियो में आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए भी बताएंगे कि कैसे फॉर्म भरेंगे आप लोग। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।